हम भारत के वासी हैं, भारत ये हमारा है। झंडा ये ओ देशवासी तुम होश में आओ, नहीं डर जाओ, ये टेक तलवार। यही रात भाई, यही रात अंतिम, यही रात भाई। मिटेगा मेरे हाथ से अत्याचारी, मिटेगा मेरे हाथ से अत्याचारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात। सागर सिंह, सागर सिंह। नहीं साले कहाँ मर जाते हैं। ठाकुर साहब, सागर सिंह, कहिए ठाकुर साहब। आपने कोई नई खबर सुना है खबर सुना हो? क्या? 5 मिनट रुकिए, मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप सिंहासन पर बैठिए। ठाकुर साहब, एक खत मुझे मिला था, वो मेरे पॉकेट में छूट गया था, उसी को मैं लेने चला गया था। यानी एक खत आया है? ये खत आया है, इसमें लिखा है। क्या लिखा हुआ है? ज्वाला सिंह आज से उल्टी गिनती शुरू कर देगी, आज से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, तुझे 24 घंटे के अंदर मार दूंगा। लिखने वाला डाकू बेरहम सिंह, पाने वाला ज्वाला सिंह। सागर सिंह, कहे ठाकुर साहब। साथ चलो, गड़बड़पुर थाने चलो। अभी वहां एक नया इंस्पेक्टर आया है, चल के सबसे पहले इसके नाम FIR दर्ज करवाना है। ठीक है ठाकुर साहब, अगर ऐसी बात है तो हम लोग साथ में दोनों लोग चलते हैं। ऐसे धमकी रोज आती रहती है ज्वाला सिंह के पास। चलो चलिए ठाकुर साहब। हेलो 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 हेलो। अरे देशवासी तुम होश में आओ और नहीं डर जाओ, ये टेक तलवार से कि हमको लड़ना है विदेशी सरकार से।
आई एम भूखी पियासी गंधाइली पुलिस। 12 साल विदेश में ड्यूटी किया था, उधर ही से ट्रांसफार्मा होकर इधर भरता हुआ हूँ। जिस थाने में जाता हूँ मात्र 5 दिन ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद जूते मारकर भगाया जाता हूँ। अभी इधर कन्याकुमारी थाने में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। इधर का सिचुएशन एकदम बेकार। ये थाने की फर्श है, साली चारों तरफ से फटी हुई है, छत भी चूर रहा है। इसकी हद तक कोई इंचार्ज मरम्मत नहीं करवा पाया है। ना साला कोई यहाँ हवलदार दिखाई दे रहा है, न चौकीदार दिखाई दे रहा है। बड़े साहब का तो फिर कोई मालूम ही नहीं होगा कब आते हैं कब नहीं आते, तो बड़े साहब है। लेकिन हवलदार चौकीदार को तो उपलब्ध होना चाहिए। चौकीदार, अरे ओ चौकीदार, चौकीदार दिखाई नहीं दे रहा। खैर कोई बात नहीं, इंतजार करता हूँ बड़े साहब का। अगर बड़े साहब आ गए तो ठीक है, नहीं मैं पूरे थाने को मरम्मत शुरू कर दूंगा। हेलो। हम भारत के वासी हैं, भारत ये हमारा है, झंडा ये तिरंगा का हमें प्राणों से प्यारा है। हम भारत के वासी हैं, भारत ये हमारा है, झंडा ये तिरंगा का हमें प्राणों से प्यारा। ये शान न जाएगी, हम जान भले देंगे, लेकिन ये तिरंगा को हम झुकने नहीं देंगे। ठहरो, थाने तक आ चुका हूँ। थाने के अंदर चल के देखता हूँ चौकीदार, हवलदार, दीवान जी इस समय ड्यूटी पे उपस्थित है या अनुपस्थित है। चलकर अंदर देखता हूँ। यह है डाकुओं का खौफ, इसी को कहते हैं डाकुओं का खौफ। अब इनको श्रीमान जी का इनका क्या नाम है, मैं कैसे बुलाऊं? और मुझे तो लगता है कि ये शायद दीवान जी हैं। चलकर इनसे बात करता हूं। साले दीवान जी जय हिंद। आपके सामने कोई मुजरिम नहीं खड़ा हुआ है, और आप ये बतावें यहाँ सो रहे थे, क्यों रात्रि में कहाँ गए थे? रात में डाकू चहेटे रहा साहब। मैं पहले ही समझ गया था, किसी को कहते हैं डाकुओं का खौफ। रात भर डाकू
आपको चहेते थे, अगर मिल गए तो मिल गए, नहीं सारे का रात भर करो और हरिहम गिरे पड़े रहे थे, कहते कहाँ पड़े रहे थे। अच्छा, 40 दिन में वापस लौट के आवा तो हमें पहुंचा यहाँ पर। इतने ईमानदार ड्यूटी करते हैं आप? ये सर ड्यूटी के मैं बहुत पायबंद हूँ जी, ऐसे ही चाहिए भी। परंतु ये बताएं, सर। और हवलदार चौकीदार सब ड्यूटी में है साहब, ड्यूटी में है? सब लोग डाकुओं के चक्कर में टहल रहे हैं। अच्छी बात है, अपना अपना प्रमोशन चाहते हैं साहब। होना भी चाहिए। प्रमोशन तो अपना भी होगा किसी दिन। क्यों नहीं, क्योंकि आप अगर थाने से निकलते हैं तो 40 दिन के बाद पुनः थाना आते हैं। हाँ, बेरहम को जिस दिन पकड़ लिया, हाँ दीवान जी, उस दिन डायरेक्ट मैं डीएम बनूंगा या तो कप्तान बनूंगा। वाह, कितनी बड़ी सोच दीवान जी। जी सर। तो फिर आप बहुत जल्द ही उस हरामजादे बेरहम को जंजीरों में जकड़े हुए पाएंगे। बस साहब इसी चक्कर में लगा हूं। मैंने सोचा 2 घंटे नींद मारने के बाद फिर ड्यूटी पे जाऊंगा। दीवान जी, जी मैं अंदर बैठा हूँ, कुछ फाइलें हैं जो कि मैं उन्हें चेक कर रहा हूँ। यस सर। अगर कोई आए मिलने तो उसे इज्जत के साथ हमारे पास लेके आना। यस सर। ऐसे ही हमारा नाम नहीं है मिस्टर हरकत अली सिंह। ढूंढ निकालूंगा साले को, एक दिन तो शमशेर को मैं यहाँ लाऊंगा। शमशेर नहीं मिलेगा तो उसके बाप को लाऊंगा, वो नहीं मिलेगा तो उसके चाचा को लाऊंगा, नहीं तो बेरहम तो छूटेगा नहीं। साले शमशेर की औलादे हैं सब। पहले वो डाकू साला का खतरनाक था, शमशेर के मरने के बाद फिर साला यहाँ उधम डाकू आया, उधम के बाद फिर साला इतलोक डाकू आया, अब ये साला अब तक फैला रखा है बेरहम डाकू। एक दिन तो मैं इन सभी परिवार वालों को सालों की इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करने के बाद इनसे रात भर पहले लात जूता करूंगा। लात जूता करने के बाद 3 बीघा सालों से ऊख पेरवाऊंगा। उसके बाद सालों को थाने में ले जाऊंगा। मिले तो साले इन लोगों ने बहुत तंग करके रखा हम लोगों को हरामजादों ने। दीवान जी नमस्कार। आपकी तारीफ। हमारी तारीफ जानना चाहते हो? यस। हमारा नाम जानना चाहते हो? 120%। इस कन्याकुमारी मुल्क के विजयपुर नगर के हम जमींदार ज्वाला सिंह हैं। ओह माय गॉड, तो तुम ही ज्वाला सिंह हो? हाँ। जिस दिन से ड्यूटी में आए हैं हम तो साले को जंगल ही में पहले आप परेशान है। लेकिन इसके पहले आप ड्यूटी कहाँ करते थे? आज हमें इस थाने में पहली बार दिखाई दी। इससे पहले हम लैंडिंग में ड्यूटी करते। लैंडिंग में, इंग्लैंड में। हाँ, 4 बार वहाँ ट्रांसफर हुआ है मेरा। उसके बाद मैं पाकिस्तान आया हूँ। यानी 4 बार ट्रांसफार्मा हुआ। हाँ, इसके बाद पाकिस्तान आए, पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान। हाँ, वहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफर होकर इंडिया में घुसा हूँ। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। लेकिन दीवान जी, आपका हेल्थ तो बहुत अच्छा। क्या खाते थे वहाँ? वहाँ बकुला कंडा खाते थे। वाह, बकुले कंडा तुम्हें बहुत पसंद है नहीं? हाँ, इसीलिए बॉडी वॉडी बन जाती है वहाँ पे। खैर कोई बात नहीं। ये बताइए, इंस्पेक्टर साहब हैं? हाँ हाँ हाँ, है। तो ठीक है, जाकर उनसे एक खबर कर दो, कह दो हाँ, कि जमींदार ज्वाला सिंह आए हुए हैं। अच्छा। वो आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। ओके ओके, गुड। अभी साहब, क्या बात है? ये जो विजयपुर नगर है, जी, इस नगर के जमींदार ज्वाला है। जमींदार जी आए हैं? हाँ, कहाँ पर है वो? आए हैं, मैं थाने के पास में गेट के बाहर बैठे हैं। अरे दीवान जी, वो जमींदार हैं, उनको उनको
सादर सम्मान सहित अंदर ले आना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, आपने ये गुनाह गुस्ताखी किया, हम स्वयं जाकर उनसे बाहर मिल लेते हैं। ओके सर, आइए। जमींदार साहब जय हिंद। जय हिंद। कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर बाबू, जी हम आए हैं, काफी परेशान भी हैं, परेशान हैं? हमें चिंता भी है। हमें कैसी चिंता है आपको? FIR दर्ज करवाना है। FIR? हाँ, किसके खिलाफ? डाकू बेरहम सिंह के नाम। ज्वाला सिंह? वाह, इसी दिन का मुझे इंतजार था कि इस हरामजादे की कोई तो गुनाह मेरे सामने आए, उस गुनाह को मकसद पकड़ के मैं उसको गिरफ्तार कर सकूं, और आज वो गुनाह मेरे सामने आया। खैर कोई बात नहीं, मैं दीवान जी से कह दे रहा हूं, आपकी FIR दर्ज कर लेंगे। ठीक है दीवान जी। देखिए जमींदार साहब की FIR है, वही बेरहम के खिलाफ है। बढ़िया कान खोलकर होशो हवात में इनकी FIR दर्ज कीजिए। ओके सर। जी। चलिए दीवान जी, बोल डालिए फटाफट। FIR दर्ज करो, और ठीक ऐसा है कि जैसे मैं बोलूं वैसा ही लिखना है, कोई गलत नहीं लिखना है। जो भी आप बोलेंगे वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, लिखना चालू करो। लिखना चालू करो। ये क्या लिख रहे हो? ये क्या लिख रहे हो? अरे मुझे कुछ बताने दोगे? मुझे कुछ बताने दोगे? अबे पागल हो गया है क्या? अरे पागल हो गया है क्या? लगता है ये पढ़ा लिखा नहीं है। लगता है ये पढ़ा लिखा नहीं है। अबे गधा है क्या बेवकूफ? सर, ये जमींदार पुलिस वालों को गधा बोलता है? इंस्पेक्टर साहब, पेज खोलकर देखिए, इसे लिखा क्या है इसमें? किस बेवकूफ ने इसे भर्ती कर दिया है पुलिस में? लिख लीजिए सर। मैंने कहा कि लिखना चालू करो, जैसे मैं कहूं वैसा लिखना है, तो सब लिखने की बात है। सर कैसी ड्यूटी करते हैं आप? सर इन्होंने कहा जो भी मैं बोलूं उसको लिखो। इनके कहने का मतलब ये है कि जो भी मैं FIR दर्ज कराऊं उसको लिखना है। वो आपसे बता रहे थे कि आप लिखना शुरू करें। ओह माय गॉड। जी हाँ, उसके बाद जो बोले उसको लिखिए। मादर चौथ एक पन्ना खराब करवा दिया इन लोगों ने। दीवान जी, थाने में आप गाली शब्द का प्रयोग करते हैं। पन्ने की बात हो गई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन थाने में अशब्द प्रयोग मत कीजिए। थाने में तो गाली ही शुरू होती है, हम लोग यही ट्रेनिंग करके आए हैं। चलिए बोलिए। ठीक है, लिखिए। डाकू बेरहम सिंह नाम का, डाकू बेरहम सिंह नाम का उसने हमें मारने की धमकी दिया 24 घंटे के अंदर। हमें मारने के लिए? यानी हमें। अच्छा, जमींदार ज्वाला सिंह को मारने हाँ। के लिए। तो ऐसे बोलिए ना, तो तुम हमें कह रहे हो। हमने सोचा हमें क्यों मारेगा सारा, हमने उसका क्या बिगाड़ा है? हम घबरा रहे थे यार अंदर से। वैसे अच्छा। मैं ड्यूटी रह जाता हूँ, यही थाने में रहता एक हूँ। पुलिस वाले होके घबराते हो? जमींदार ज्वाला सिंह को मारने की धमकी दी। और उसने ये कहा है क्या? कि 24 घंटे के अंदर ज्वाला सिंह और सागर सिंह तुम्हें मार दूंगा। 24 घंटे के अंदर ज्वाला सिंह एंड सागर सिंह को जान से मार दूंगा। और कहा है क्या? कि जिस कानून का जहां तक सहारा लेना है तुझे ले ले। हाँ। मैं किसी कानून से नहीं डरता हूँ, ओ माय गॉड। कानून और से डरता तेरी हवेली को खंडहर बना कर जाऊंगा। जिस कानून का सहारा लेना है तू ले ले,
मैं किसी कानून को नहीं डरता हूँ। मैं कानून को मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ। कानून को मुट्ठी में लेकर घूमता हूँ। तेरी हवेली को खंडर बना दूंगा। दीवान जी, आप इसमें साइन करिए, लेकिन हमें तो बहुत डर लग रहा है, डरो क्योंकि उसका बहुत बड़ा गिरोह है और जानते हो सरकार ने उस पे 5 लाख का इनाम भी रखा है। इनाम हम ही लेंगे, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। और जानते हो जो तुम दीवान हो ना, सीधे एसओ बनेंगे या तो एसपी बनोगे। जमींदार साहब, आप दिमाग के कम है क्या? मैं डायरेक्ट कप्तान बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये फाइल यानी संभाल कर ये रखना। हमारा काम है। ठीक है, आप बड़े साहब से मुलाकात हम जाएं? और निकलो। इंस्पेक्टर बाबू, हमने एफआईआर दर्ज करवा दिया है, लेकिन उसने हमें 24 घंटे के अंदर मारने की धमकी दिया है। जमींदार साहब, उसने कहा कि अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा ले, जहां जाना चाहता है तो जाकर दिखा, लेकिन तुझे 24 घंटे के अंदर मारूंगा और तेरी हवेली को खंडर बना कर जाऊंगा। अगर उसने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, 24 घंटे का वक्त दिया है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ, सुनिए मेरी बात। कहो। तो वादा करता जमींदार जी आपसे, वादा कर जमींदार जी आपसे 24 घंटे के अंदर जकड़ लाऊंगा। कर ये काम मैं और कर ना सका, अपना मुखड़ा कभी भी ना दिखला। अगर उस हरामजादे ने आपके संग में अत्याचार किया है, कई गरीब परिवार को उजाड़ा है, हर किसी को सताया है, तो मात्र 24 घंटे में या तो मैं उसको जंजीरों में जकड़ लाऊंगा या तो मैं सीधा उसका इनकाउंटर कर दूंगा। हम यही चाहते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर बाबू, उसके आने से पहले मेरे हवेली की चारों तरफ पुलिस फोर्स लग जाना चाहिए। आप चिंता ना करें, मैं अभी कॉल करता हूं, पुलिस फोर्स मंगवाकर आपकी हवेली में चारों तरफ अपने फोर्स लगाता हूं। ठीक है, ध्यान देना। सागर सिंह, चले? नमस्ते। ठीक है, नमस्कार। आप जाइए, चिंता मत कीजिए। सर, ये जमींदार बहुत डरा हुआ व्यक्ति है, इसकी चोक ले रही है। जी दीवान जी। पता नहीं साला कैसे रहता होगा, थाने में आते ही साले की और गैस निकल गई। मालूम नहीं दीवान जी, अगर किसी को मौत की धमकी दे दिया जाए और उसको वक्त का पता भी चल जाए कि 24 घंटे तक तू जीवित रहेगा, कौन सा ऐसा इंसान है जो उसका सीना, जो उसका दिल तेजी से नहीं धड़केगा। खैर कोई बात नहीं साहब, हम डरते डरते नहीं, चलिए सालों को लगा देते हैं चौकी से। दीवान जी, जी सर। हमें इस देश की इज्जत को बचाना है। सुनिए मेरी बात दीवान जी। बोलिए साहब। इस देश की इज्जत को, दीवान जी आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप भी वर्दी धारण किए हैं यस सर। और कसम खाते वक्त किसी के जुबा में कंपन नहीं होनी चाहिए। पूरे ईमानदारी से कसम खाते हैं कि इस देश की इज्जत को बचाने के लिए हर सिपाही इस मिट्टी में दफन होने के लिए तैयार हो जाता है। सुनिए मेरी बात, इस देश की इज्जत को और हमको बचाना है। इस देश की इज्जत को और हमको बचाना है। इस देश की इज्जत को हमको बचाना है। और घर पड़े जरूरत तो दीवान जी,
अगर पड़े जरूरत तो हमें सर को कटाना ठाकुर साहब, अभी तक फोर्स नहीं आई हुई है।